इंडिया बिगेस्ट ट्रेन रॉबरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2014 को, जब एक ट्रेन 300 करोड़ लेकर फुल हाई स्पीड में 18 पुलिस ऑफिसर के साथ सैलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जाता था और हर तरह से उन पैसों को फॉलो किया जा रहा था, पर फिर भी ट्रेन जब अपनी मंजिल तक पहुंची तो उन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थे कि आखिर चलती हुई ट्रेन से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे इन पैसों को चुरा सकता है। कुछ लोग पुलिस वालों पर शक कर रहे थे और कुछ ट्रेन इंतज़ामिया पर शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ की गई और हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, पर कुछ भी नहीं पता चल सका। इन पैसों का आखिरकार 2 साल बाद नासा के सिस्टम से उन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने की थी ये चोरी और चलते हुए ट्रेन से पुलिस वालों की निगरानी में किसने ये पैसे चुराए थे? ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां बुक की थी। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए गए। उन पैसों की हिफाजत के लिए ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे बॉक्सेस के अंदर रखे गए थे। उन बॉक्सेस पर इंडियन बैंक की मोहर देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्सेस में सोना चांदी या पैसे या कोई कीमती सामान ही है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहाँ से रवाना हुई और सुबह 5 बजे ट्रेन ने चेन्नई स्टेशन पर पहुँचना था। पुलिस वालों की नज़रें हर टाइम अगली बोगी पर ही थी। ज़रा सी भी अगर आवाज़ आती तो झांक कर अगली बोगी की तरफ देखते और हर टाइम वो चौकन्ना थे। और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो बैंक ऑफिसर पुलिस वालों के साथ मिलकर उस बोगी को चेक करते। चेक करने के बाद वापसी पर गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफ़र तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा से चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर्स हो गए। जो बाकी 4 जाग रहे थे वो भी अपने मोबाइल चलाने में मसरूफ़ हो गए और कोई वीडियो देख रहा था और कोई कॉल्स पे लगा हुआ था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी हो। चारों पुलिस ऑफिसर ने अपना मोबाइल बंद किया और भागकर ट्रेन का दरवाज़ा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसों वाली बोगी की तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा ट्रेन का सफ़र है, कोई पत्थर लगा होगा आकर, और फिर वो वापस बैठ जाते हैं और 3 घंटे बाद ट्रेन भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। सब मुसाफिरों के जाने के बाद बैंक के मुलाजमीन और पुलिस ऑफिसर ने पैसों वाली बोगी का ताला खोला। जैसे ही उन्होंने ताला खोला वो हैरान रह गए, क्योंकि उस बोगी की छत को किसी चीज़ से काट कर सुराख बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा, उन पैसों के डब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे भी गायब थे। बैंक ऑफिसर और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलती हुई ट्रेन से छत काटकर इतनी खामोशी से पैसे ले जा सकता है, और बिल्कुल साथ वाली बोगी में पुलिस ऑफिसर तक को खबर नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्टेशन तक फैल गई कि चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए। 1 घंटे के अंदर अंदर ये बात पूरे मुल्क तक फैल गई और हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर और एजेंसीज चेन्नई स्टेशन पर पहुंच गई। अब पूरे स्टेशन पर हर मुसाफिर को चेक करना तो कोई आसान काम नहीं था, पर जो भी मशकूक लगता उसको रोक कर पूछताछ किया जाता, पर कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन उनका शक 3 जगह पर ही जा रहा था। या तो ट्रेन इंतज़ामिया मिला हुआ है चोरों से, या फिर मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर हैं उन पैसों की हिफाजत के लिए बिठाए गए थे, उन्होंने ही मिलकर ये पैसे चुराए। ये बात किसी वहम व गुमान में भी नहीं थी कि कोई चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन की छत काट कर इतनी आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है। उन 18 पुलिस ऑफिसर समेत 2000 से ज़ायद लोगों को पूछताछ किया गया। जितने भी मुसाफिरों ने उन दिनों में ट्रेन पर सफ़र किया था, उनके कॉल्स रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए और उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स तक चेक किए गए। इतनी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये तो अंदाज़ा हो गया था
کہ چور ان میں سے کوئی نہیں ہے، چور کوئی اور ہے، اور چور کون ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا ابھی تک۔ یہاں تک کہ ایگزیکٹلی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ چوری ہوئی کس جگہ پر ہے، کسی اسٹیشن پر ہوئی یا پھر راستے پر، کچھ نہیں پتہ۔ اس چوری کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک سراغ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ کیس 2 سال تک چلتا رہا۔ ہر طرح سے ان چوروں کو ڈھونڈا گیا پر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آخر کار انڈین گورنمنٹ نے ناسا سے رابطہ کیا اور ان کو سارا مسئلہ بتایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھ کر بتائیں کہ چوری ایگزیکٹلی ہوئی کہاں سے ہے۔ ناسا نے سیٹلائٹ سے دیکھ کر بتایا کہ چوری وردھا چلم اسٹیشن پر ہوئی ہے، اور یہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا ہیلپ تھا۔ پولیس نے وردھا چلم اسٹیشن کے قریب اس رات جتنے بھی فونز تھے سب کا ڈیٹا نکلوایا، ہزاروں نمبر سامنے آئے۔ لگاتار 6 دن تک پولیس نے ان نمبرز کا ڈیٹا چیک کیا۔ ان میں سے ہزاروں نمبر میں سے ایک نمبر ایسا تھا جس پہ پولیس کو شک ہوا تھا، موہن سنگھ پاردی۔ یہ ایک جانا پہچانا ڈاکو جو پہلے بھی مختلف کیس میں جیل جا چکا تھا۔ اس کا کام اس ٹائم وہاں ہونا پولیس کو کھٹکنے لگا۔ پولیس نے فوراً ہی موہن سنگھ پاردی کو فون کی ہسٹری نکالی اور اس کے موبائل سے 18 ایسے نمبر سامنے آئے جن میں سے موہن سنگھ پاردی رات 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک لگاتار رابطے میں تھا۔ 70% پولیس کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ چوری اس نے ہی کی ہوگی یا کم از کم یہ شامل ہوگا۔ اس چوری میں موہن سنگھ پاردی کو ڈھونڈا جانے لگا۔ 3 دن بعد موہن سنگھ پاردی کو اس کے 8 دوستوں سمیت ایک گھر سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو اس نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ چوری اس نے نہیں کی، اور کچھ ٹائم بعد اس نے یہ بات مان لی کہ یہ چوری اس نے اپنے 8 دوستوں کے ساتھ مل کر کی ہے۔ انہوں نے بتایا وہ 8 دوستوں نے پہلے کسی طرح ٹرین کی چھت پر چڑھے اور پھر آرام آرام سے ٹرین کی چھت پر چلے گئے تاکہ آواز نہیں آئے۔ انہوں نے گیس کٹر کی مدد سے ٹرین کی چھت کاٹی اور ایک بندہ اندر بھیج کر 12 کروڑ روپے چرا لیے، اور یہ انڈیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرین روبری تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔